कुक योर फूड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यम्मी और इजी डेजर्ट रेसिपी जिसका नाम है अंगूरी रसमलाई। इसे अंगूरी रबड़ी या छेना खीर भी कहते हैं। इसे आप किसी भी ओकेजन या वीकेंड पे बना सकते हैं और गर्मियों में तो ये वन ऑफ द फेवरेट डेजर्ट रेसिपी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे, जिसके लिए मैंने दूध को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 1/2 लीटर दूध मैंने सॉस पैन में ले लिया है जिसका हम छेना बनाएंगे, और 1 लीटर दूध मैंने कढ़ाई में रख ली है जिसका हम रबड़ी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे काऊ मिल्क का यूज़ किया है क्योंकि इसमें फ़ैट कम होता है, जिससे कि छेना जब ठंडा होता है तो इसमें घी की लेयर नहीं बनती है। दूध बॉयल हो चुका है तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और ऐसे चम्मच से चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे विनेगर यूज़ किया है, आप चाहें तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में मैंने 2 चम्मच विनेगर ले लिया है, इसमें 2 चम्मच पानी ऐड करके इसको डाइल्यूट कर लेंगे। छेना बनाने के लिए हम इस सोल्यूशन को थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे। ध्यान रहे हमें ये सारा सोल्यूशन एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, फिर चलाना है, फिर डालना है, और ऐसा तब तक करना है जब तक छेना पूरी तरह दूध से अलग नहीं हो जाता है। हमने इस सोल्यूशन को उबलते हुए दूध में इसलिए नहीं डाला क्योंकि उससे जो छेना बनता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो अब छेना दूध से बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो हम इसे अब छान के निकाल लेंगे। इस तरह से छलनी पर कपड़ा रखते हुए हम छेना को फिल्टर करके निकाल लेंगे। छेना का हमें सारा पानी निचोड़ के अलग कर लेना है। इसे चारों तरफ से धीरे धीरे प्रेस करते हुए सारा पानी ऐसे ही करके निकाल लेंगे। अगर छेना में ज़्यादा मॉइस्चर रह जाता है तो उससे रसगुल्ले के फटने के चांसेस होते हैं। अब इसको अच्छे से 2-3 बार ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि विनेगर या नींबू की जो खटास है वो निकल जाए। ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा करने से रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं और उनमें खटास बिल्कुल नहीं रहती है। तो अब सारा पानी निकल चुका है, मैंने इसको स्ट्रेनर में ही ऐसे करके साइड में रख दिया है। गरम दूध में से मैंने 3-4 चम्मच दूध निकाल के उसमें केसर के धागे डाल के साइड में रख दिया है। तो चलिए अब कढ़ाई में रखे दूध को चेक कर लेते हैं। इसमें उबाल आ चुका है तो मैंने गैस को लो फ्लेम पे कर दिया है, और दूध की जो मलाई कढ़ाई के वॉल पे ऐसे साइड में चिपक रही है उसे स्क्रैच करते हुए दूध में ही मिलाते जाएं। दूध की क्वांटिटी 1/2 होने तक हम ऐसे ही इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे लो फ्लेम पर ही कुक होने देंगे। तो चलिए जब तक ये और गाढ़ा होता है तब तक हम छेना को चेक कर लेते हैं। छेना को मैंने कपड़े में से निकाल लिया है और इसका मॉइस्चर लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर छेना में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है या पानी है तो इसे टिश्यू पेपर या सूखे कपड़े की मदद से धीरे धीरे प्रेस करके इसका मॉइस्चर कम कर सकते हैं। तो अब मैं इसे हल्के हाथों से मसल रही हूँ। इसे हम करीब 4 से 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसल लेंगे। ऐसा करने से छेना और भी सॉफ्ट हो जाता है और रसगुल्ले बनाते समय कोई भी दरार नहीं पड़ती। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसे 5 मिनट से ज़्यादा ना मसलें, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मसलेंगे तो रसगुल्ला चीवी हो जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका हम एक गोला बना लेंगे और उसे चारों तरफ प्लेट में घुमा लेंगे ताकि प्लेट में जो भी एक्स्ट्रा छेना बचा हुआ है वो उसको समेट ले। तो अब छेने का गोला बिल्कुल तैयार है। इसमें से हम छोटे छोटे पोर्शंस अलग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाशनी को चढ़ा देंगे ताकि जब तक हम गोले तैयार करें तब तक हमारी चाशनी रेडी हो जाए। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक बर्तन रख लिया है जिसमें 1 कप चीनी ऐड कर लेंगे और 3 कप पानी। चाशनी की कंसिस्टेंसी हमें पतली रखनी है। तो चलिए जब तक चाशनी में उबाल आ जाए तब तक हम अपने गोले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसमें से छोटे छोटे पोर्शंस अलग कर लेंगे। गोला बनाते समय हमें ध्यान देना है कि वो बिल्कुल स्मूथ बने, जिससे कि चाशनी में डालने पर वो फटे ना। तो हाथों के बीच इसको प्रेस करके इकट्ठा कर लेंगे और फिर हल्के हाथों से घुमाते हुए इसके स्मूथ बॉल्स बना लेंगे, और ऐसे ही हम सारे बॉल्स एक एक करके बना करके रेडी कर लेंगे।
तो अब सारे छेना बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अब इनको एक एक करके चाशनी में ऐड कर लेंगे। चाशनी में बॉल्स को डालते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि चाशनी का उबाल कायम रहे। अगर बीच में चाशनी में उबाल आना बंद हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लें और वापस जब उबाल आने लगे तो फिर बॉल्स को डालें। इन बॉल्स को चाशनी में हमें करीब 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबलने देना है। तो चलिए, जब तक ये उबल रही है तब तक हम रबड़ी को चेक कर लेते हैं। तो ये दूध लो फ्लेम पर कुक होते होते लगभग हाफ हो चुका है। तो इसमें हम 1/4 कप पाउडर्ड शुगर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ ही हाफ पिंच जायफल। जायफल हम बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम 5 मिनट तक इसे और कुक कर लेंगे और फिर दूसरे बाउल में निकालकर इसे फ्रिज में करीब 1 घंटे तक के लिए ठंडा कर लेंगे। इधर रसगुल्लों को उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम इसे छान के निकाल लेते हैं। इन रसगुल्लों को हम हल्का सा निचोड़ के इसका सिरप निकाल देंगे ताकि जब हम इसको रबड़ी में डालें तब ये रबड़ी को अब्जॉर्ब कर सके और साथ ही रबड़ी का फ्लेवर इनमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। निचोड़ने से पहले मैंने रसगुल्लों को बाहर ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। 1 घंटे बाद मैंने रबड़ी को फ्रिज से निकाल लिया है। अब सारे रसगुल्लों को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल यमी, टेस्टी और ठंडी अंगूरी रसमलाई बनकर तैयार है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी घर पे बिल्कुल बनानी है और कमेंट में शेयर करिएगा कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं अगली बार एक और नई रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।